हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपका जो न्यू चैप्टर है चैप्टर 8 यूनिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि आपका जीवों की जो अनोखी दुनिया है उसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। यूनिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवों की जो जीवित जो वो होते हैं, छोटे छोटे जीव जो होते हैं, यूनिक वर्ल्ड अनोखी दुनिया को हम पढ़ेंगे। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ एनिमल लिविंग क्रिएचर अराउंड अस। यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग प्रकार के जानवर दिखाई देते हैं अपने चारों तरफ, और लिविंग क्रिएचर्स जो होते हैं, जीवित प्राणी जो हैं, आप उन्हें देखते हैं। दीज क्रिएचर एनिमल हैव दियर ओन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। जितने भी आपके प्राणी हैं और जितने भी जानवर हैं, सबकी एक स्पेशल यानी कि एक विशेष विशेषताएं होती हैं, सब में विशेष गुण होते हैं। दे गेट दियर फूड इन डिफरेंट वेज। वे अपना जो भोजन होता है वो अलग अलग तरीक़ों से प्राप्त करते हैं। एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपनी सुरक्षा भी अलग अलग तरीक़ों से ही करते हैं। इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीक़ों में। दे फाइंड आउट अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड रीच दियर। वो विभिन्न तरीक़ों से ही अपने भोजन की उपलब्धता के बारे में जानते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं। अब आपको क्या दिया हुआ है, इसमें कुछ वो दिए हुए हैं, मतलब कि पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको उनको देखना है। अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि सबसे पहले तो चैप्टर का नेम की मैं हिंदी बता देती हूँ आपको कि जीवों की जो अनोखी दुनिया है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं या अलग अलग जितने भी प्राणी होते हैं, सबकी भोजन के जो सर्च करने की जो प्रक्रिया होती है वो अलग होती है और अलग तरीके से ही वो अपने रहने की उनके जो विशेष गुण होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, इन पिक्चर्स को देखना है। आपने देखा होगा कि चींटियाँ जब चलती हैं तो एक लाइन में चलती हैं, पंक्ति बनाकर चलती हैं अपनी। और बैट्स जो होते हैं वो हमेशा कब रात को ही उड़ते हैं। आपको देखा होगा चमगीदड़ जो होते हैं रात को उड़ते हैं, रात को ही उन्हें दिखाई देता है। वो अपने भोजन का काम जो है, तलाशने का काम रात को ही करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो आपको एक मुर्गी की फ़ोटो दी हुई है। ये जो है मतलब सुबह मॉर्निंग में ही अपनी जो वो उसकी जो बोलने की जो आवाज़ होती है वो निकालता है। और एक स्निफर डॉग्स जो होते हैं वो जासूस का काम करते हैं। जैसे आपका कोई भी जितने भी केसेस ऐसे होते हैं उनमें आपका जासूसी करने का यानी कि उसे पता लगाने का जो काम करता है वो स्निफर डॉग के द्वारा भी किया जाता है, क्योंकि वो स्मेल से किसी भी चीज़ का पता लगा सकते हैं उनकी। ऐसे ही आपकी जो मुर्गा दिया हुआ है तो मुर्गे का जो टाइमिंग होता है फिक्स होता है, यानी कि मॉर्निंग टाइम में ही वो बोलेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं सी द पिक्चर एंड टेल। आपको क्या करना है, पिक्चर को देखना है और बताना है कि मतलब इसमें ऐसा क्यों हुआ है। इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई आर आंट्स मूविंग इन लाइन ओनली। जो चींटियाँ जो होती हैं वो केवल लाइन में ही क्यों चलती हैं, यानी कि पंक्ति बनाकर ही क्यों चलती हैं। व्हाई आर ट्रेन्ड स्निफर डॉग यूज्ड इन इंटेंस डिटेक्टिव मिशन। और जो प्रशिक्षित स्निफर डॉग होते हैं, यानी कि सिखाए हुए जो कुत्ते होते हैं, उनका जो उपयोग है वो मतलब जो मिशन उनके डिटेक्टिव मिशन के लिए क्यों किया जाता है, जासूसी जो मिशंस होते हैं उनके लिए ही क्यों किया जाता है। हाउ डज द बैट सी एट नाइट। जो आपके चमगिद्दड़ जो होते हैं वो रात को कैसे देखते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। अब आपका चैप्टर है यहाँ से स्टार्ट। इन क्वेश्चंस के बारे में आप एक बार सोचेंगे और राइट भी करेंगे। अगर आप राइट कर सकते हैं। वाइल मूविंग आंट्स, जब चींटियाँ घूमती हुई होती है तो एंड्स सेक्रेट एंड ऑर्डर सबस्टेंस सो दैट द आंट्स मूविंग बिहाइंड फॉलो दैम और आइडेंटिफाई द वे। आपको क्या करना है कि एक ऐसा सबस्टेंस जो गंध जिसमें आती है, मतलब ऐसी स्मेल जिसमें आती है, ऐसा कोई पदार्थ डालना है। और जब आप ऐसे कोई पदार्थ का डालेंगे तो क्या होगा, व्हेन एन आंट बाइट्स अस देन इट इंजेक्ट दैट पॉइजनस आंट्स मूविंग बिहाइंड फॉलो दैम और आइडेंटिफाई द वे। क्या उस सब्सटेंस को आप डालेंगे तो चींटियाँ जो होती हैं उसके पीछे पीछे उसी रास्ते पर आपके पीछे पीछे मतलब चलती रहेंगी और रास्ते की पहचान करेंगी। मतलब कि जैसे जहाँ पर भी आपने देखा होगा कि आप घर में आटा या फिर चीनी या कुछ भी मीठा डाल देते हैं तो चींटियाँ बहुत सारी आ जाती हैं। तो अगर आप जैसे जैसे उस रो में डालेंगे तो वैसे ही चींटियाँ उसी रो में चलती चली जाएंगी। व्हेन एन आंट्स बाइट अस, जब हमें एक चींटी काटती है तो देन इट इंजेक्ट दैट पॉइजनस सबस्टेंस इनटू आवर बॉडी विच केसेस पेन। एक मतलब जहरीला एक पदार्थ होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है और जिससे हमें दर्द महसूस होता है। गिन्नी वाज गोइंग इन हर नेबरहुड विद हर ब्रदर दीपक। गिन्नी जो है अपने भाई के साथ अपने पड़ोसी के यहाँ जाती है।
जा रही होती है, मतलब गिन्नीज फुट गॉट हिट विद ए स्टोन, गिन्नी का जो पैर है एक बड़े पत्थर से टकरा गया। स्टार्टिंग गिन्नीज फुट गॉट हिट विद ए स्टोन, सी सा दैट ए लार्ज ग्रुप ऑफ आंट्स, एक बड़े सीसा दैट ए लार्ज ग्रुप ऑफ आंट वाज अंडर हर फुट। मैंने क्या बताया था कि गिन्नी जो है अपने भाई के साथ, दीपक के साथ अपने पड़ोसी के यहाँ जा रही है। गिन्नीज फुट गॉट हिट विद ए स्टोन, गिन्नी का जो पैर है एक पत्थर से टकरा जाता है। सीसा वह देखती है कि ए लार्ज ग्रुप ऑफ आंट्स, एक बड़ा झुंड चींटियों का उस पत्थर के नीचे। सी गॉट नर्वस एंड स्टार्टेड रनिंग अलॉन्ग विद हर ब्रदर, वह मतलब मायूसी हो जाती है और अपने भाई के साथ दौड़ने लगती है। एट हर नेबर्स गेट ए डॉग वाज टाइड, अब उसके पड़ोसी के गेट पर एक कुत्ता बंधा होता है। विच स्टार्टेड बार्किंग, और वह भौंकना शुरू कर देता है। दीपक कहता है कि हर दैट, उससे, दैट द डॉग बार्क, कुत्ता भौंक रहा है, एट स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी को देखकर, एंड डज नॉट लेट देम कम इन, और यह इन्हें अंदर नहीं आने देता। चिंकी एंड चिंटू वर ओवरवेल्म्ड विद जॉय इन प्लेइंग हाइड एंड सीक गेम, चिंकी और चिंटू जो है हाइड एंड सीक खेलने में, छिपम छिपाई खेलने में खेल रहे हैं, मतलब और उस गेम का आनंद ले रहे हैं। उस गेम को खेलते मतलब अभिभूत हो रहे हैं, बहुत अधिक आनंद लेना किस चीज़ का। ए 2 रुपी कॉइन ऑफ वन ऑफ दियर फ्रेंड फेल डाउन, उनके एक मित्र का 2 रुपये का मतलब एक सिक्का नीचे गिर जाता है। ऑल स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट, सभी उसे ढूंढना शुरू करते हैं। बट दे वर नॉट एबल टू फाइंड, लेकिन कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाता। बिकॉज इट वॉज डार्क, क्योंकि उस समय अंधेरा था। सडनली, अचानक, चिंटू सा ए बैट फ्लाइंग फास्ट, चिंटू देखता है कि एक चमगीदड़ बहुत तेज उड़ रहा है। ही सेड, वह कहता है कि लुक देखो, द बैट इज़ फ्लाइंग ईजिली इन डार्क, कि एक चमगीदड़ जो है आसानी से अंधेरे में आसानी से उड़ सकता है। वाइल, जबकि वी आर नॉट एबल टू फाइंड ओवर कॉइन, और हम एक कॉइन ढूंढने में भी सक्षम नहीं हुए। दैन चिंकी टोल्ड, तब चिंकी पूछती है कि डिफरेंट लिविंग बीइंग हैव डिफरेंट कैपेसिटीज़ टू सी एंड टू वर्क, यानी कि वो कहती है कि मतलब जितनी भी हमारी जीवित वस्तु होती हैं उनकी अलग अलग कैपेसिटीज़ होती हैं, टू सी एंड वर्क, देखने की और काम करने की। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि बैट्स आर द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ मैमल्स, बैट्स जो है वो स्तनधारियों का दूसरा बड़ा प्राणी है। आफ्टर रोडेंट्स के बाद, रिप्रेजेंटिंग अबाउट 20% ऑफ ऑल क्लासिफाइड मैमल स्पीसीज वर्ल्ड वाइड, यानी कि हमारे संसार में जो है 20% ही मैमल्स की जो प्रजातियाँ हैं वो पाई जाती हैं। अबाउट 1240 बैट स्पाइसीज एंड डिवाइडेड इनटू 2 सब ऑर्डर, और उसके बारे में मतलब जो आपके चमगीदड़ की जो जातियाँ हैं उन्हें 2 सब ऑर्डर में डिवाइड किया है। द लार्जली फ्रूट ईटिंग मेगाबैट्स और फ्लाइंग फॉक्सेस, एक तो वह है जो बड़ी मात्रा में फ्रूट खाने वाले जो मेगाबैट्स होते हैं उनको, और एक फ्लाइंग फॉक्सेस उड़ने वाली लोमड़ियों की तरह के होते हैं। एंड द हाईली स्पेशलाइज्ड इकोलेटिंग माइक्रोबैट्स, और एक जो पारिस्थितिक तरीके से जो एक बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड, एक विशेष, अत्यधिक विशेष प्रजाति के जो चमगीदड़ होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया। मतलब कि हाईली स्पेशलाइज्ड, अत्यधिक विशेष, इकोलेटिंग, पारिस्थितिक माइक्रोबैट्स भी इसी मतलब सब ऑर्डर 2 टाइप में आते हैं। सी बाय डूइंग, देखो और करिए, मतलब ब्रिंग सच फ्रूट इनटू द क्लास, कुछ फ्रूट्स लीजिए अपनी क्लास में। विच आर अवेलेबल अंडर पोषाहार योजना, इफ़ पॉसिबल ब्रिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स, यानी कि पोषाहार योजना के अनुसार जो आप मतलब ब्रिंग ला सकते हो फ्रूट्स, उन्हें वो पॉसिबल हो वो ला सकते हैं। नाउ गिव द फ्रूट टू ब्लाइंड फोल्डेड स्टूडेंट टू स्मेल, और मतलब जो आँख बंद पट्टी बांधे हुए 2 बच्चों से आप उनको क्या करेंगे, स्टूडेंट को देंगे और स्मेल करके बताना है कि आस्क देम टू आइडेंटिफाई द फ्रूट बाय स्मेलिंग, आपको बताना है कि स्मेल से ही कि ये कौन सा फ्रूट है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद डिफरेंट फ्लावर्स, और सेम एक्टिविटी ही आपको करनी है विद डिफरेंट फ्लावर, अलग अलग फूल मतलब जो होते हैं फूलों की भी स्मेल अलग अलग होती है, उनको भी आपको आइडेंटिफाई करना है। आस्क देम टू आइडेंटिफाई अदर थिंग लाइक सोप, शुगर, साल्ट, पेन, पेंसिल, etc। आप क्या कर सकते हैं इन और आइडेंटिफाई करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, साबुन है, चीनी है,
आपका नमक है, पेन है, पेंसिल है, बाय टचिंग, टच करने से आप टच करके बता सकते हैं कि चीनी कैसी होती है, नमक कैसा होता है, पेन कैसा होता है, पेंसिल कैसी होती है। गिव समथिंग लाइक फ्रूट्स, और कुछ फ्रूट्स देकर भी, एंड वेजिटेबल टू बी आइडेंटिफाई बाय टेस्ट, और कुछ को आपको टेस्ट करके भी बताना है, मतलब आंखों से नहीं, टेस्ट करने से, स्मेल करने से और आपको टच करने से इन चीज़ों का आइडेंटिफाई करना है। कुछ क्वेश्चंस हैं ये आपको करने हैं थिंक एंड टेल में। फर्स्ट है व्हाट वर द थिंग दैट दे कुड आइडेंटिफाइड बाय स्मेल, वो क्या चीज़ें होती हैं जिन्हें आप स्मेल करके आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वर द थिंग दैट दे कुड आइडेंटिफाई बाय टच, वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप टच करके पता करते हैं कि ये क्या है। व्हाट थिंग्स कुड यू आइडेंटिफाई बाय टेस्टिंग, वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप टेस्ट कर कर बताते हैं कि क्या चीज़ है। हाउ कैन यू सर्च ए डेड रैट, और आप एक मरे हुए जो चूहा होता है, मरा हुआ, उसके बारे में आप कैसे पता करेंगे कि ये मरा हुआ चूहा कहाँ पर है। हाउ डू यू आइडेंटिफाई स्टेल फूड, जो ख़राब हुआ जो भोजन होता है उसके बारे में आप कैसे पता करेंगे कि वो ख़राब है या सही है। हाउ डू रैट रीच दियर फूड, और रैट जो होते हैं वो अपने भोजन के पास कैसे पहुंचते हैं उसके बारे में आपको बताना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, जो आपका जो बाकी चैप्टर है वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में मतलब उसे कंप्लीट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तब तक आपको इस चैप्टर की रीडिंग करनी है, और जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उनके आंसर को भी आपको सर्च करना है, या आप सोचेंगे आप कैसे उनको राइट करेंगे, एक बार राइट करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।